नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संप्रदान कारक के आगे वाला जो भाग है हमारा अपादान कारक उसको पढ़ेंगे। चार कारक हमने पढ़ लिए हैं, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। उससे आगे वाला पार्ट हमारा अपादान कारक का है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे शुरू करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराना तो भूले ही नहीं। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं। ध्रुवम अपाये अपादानम, इसका मतलब है जिससे कोई वस्तु अलग हो तो उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जिससे कोई वस्तु या पदार्थ अलग हो तो उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा। इनकी अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी, इस सूत्र से अपादान में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इस अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्षात् पत्रम पतति। अब यहां पर देखो, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इस वृक्ष से क्या अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो मैंने यहां बोला है जिससे कोई वस्तु या पदार्थ अलग हो, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहां पर अपादान संज्ञा किसकी हुई? वृक्ष की। और जो अपादान संज्ञा होगी उसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष में हमने विभक्ति कौन सी लगा रखी है? पंचमी विभक्ति, क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, गिर रहा है। ये जैसे ये वृक्ष है, इसके ऊपर ये पत्ता जुड़ा हुआ है, अब इससे ये टूट के गिरेगा, ये टूट के नीचे गिरेगा, तो इस वृक्ष से ये अलग हुआ, तो जिससे अलग होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे अपादान संज्ञा करके। जैसे धावक है अश्वात् पतति। धावक है अश्वात् पतति। धावक जो घुड़सवारी करने वाला है, दौड़ने वाला है, धावक अश्वात् घोड़े से, पतति गिरता है। तो धावक किससे अलग हो रहा है? घोड़े से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग होगा उसमें हम अपादान संज्ञा करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो इस अश्व में हमने पंचमी विभक्ति लगा रखी है। जैसे कृष्ण है ग्रामात् नगरम गच्छति। अब यहां पर देखो, कृष्ण गांव से नगर में जाता है, तो कृष्ण किससे अलग होकर जा रहा है? गांव से। जब वो ये गांव है, गांव से वो निकलेगा तो इस गांव से वो अलग हो जाएगा, तो इसलिए इस गांव में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये तो इसका सिंपल सी हमारी जो अपादान कारक होता है, इसका जो साधारण नियम है, जो सामान्य नियम है, वो मैंने यहाँ पर बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अगला हमारा सूत्र रहेगा भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी और त्रा धातु है। भी का मतलब भय और त्रा धातु का मतलब रक्षा करना, तो ये तो गया भय, और त्रा धातु का मतलब रक्षा करना।
तो भय और रक्षा वाली धातु अगर वाक्य में मिले तो जिससे रक्षा की जाती है या जिससे डरा जाता है, भय का जो कारण है या रक्षा करने का जो कारण है, उसमें अपादान संज्ञा होगी और अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे सह सिंगात, सिंगात विभेति, सह सिंगात विभेति, वह शेर से डरता है। तो उसके डरने का कारण क्या है? शेर, शेर से वो डर रहा है। तो जो कारण है डरने का, उस कारण में हम अपादान संज्ञा करेंगे और अपादान संज्ञा करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा दुष्टात, दुष्टात रक्षति या फिर त्रायते। राजा दुष्ट से रक्षा करता है, दोनों का मतलब एक ही है। राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो जिससे रक्षा की जा रही है या फिर रक्षा करने का कारण जो है, उसमें हम अपादान संज्ञा करेंगे। तो रक्षा किससे होगी? दुष्ट से। कारण ये हो गया, तो इस दुष्ट में हमने अपादान संज्ञा की और पंचमी विभक्ति लगाई है। ठीक है, तो ये सूत्र भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। मतलब भय और रक्षा करने के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद हम अगला लेंगे यहीं पर लेते हैं भुव प्रभव, भुव प्रभव। तो जिस पदार्थ का भू धातु, एक धातु होती है भू और भू धातु का अर्थ होता है होना। तो जो भू धातु है, इसकी क्रिया का जो कर्ता होगा, उसका जो जन्म स्थल होगा, उसमें हम अपादान संज्ञा करेंगे। जैसे गंगा हिमालयात, हिमालयात प्रभवती। तो भू धातु के योग में हमने क्रिया लगाई है भू धातु वाली, और इसका जो कर्ता है वो है गंगा। तो गंगा का जो जन्म स्थान है, वो जहां से निकलती है, उद्गम है, उस स्थान पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो हिमालयात, हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि आगे भू धातु वाला कर्ता क्रिया है और इस क्रिया का कर्ता कोई नदी है जो कहीं से निकल रही है और स्थान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो पंचमी विभक्ति में और इससे आगे देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे देखो, एक सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ठीक है, तो इसमें हमें 3 शब्द दिख रहे हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा करना। फिर है विराम, विराम का अर्थ होता है रुकना। फिर तीसरा शब्द है प्रमाद, प्रमाद को हम आलस भी बोल सकते हैं या फिर असावधानी, असावधानी रखना। तो ये 3 अर्थ हुए। तो इन
शब्दों से मिलकर अगर कोई वाक्य में दिखाई देता है, ये शब्दों में से दिखाई देता है, तो जिससे घृणा की जाए, जिससे रुका जाए, या जिसमें असावधानी रखी जाए या आलस किया जाए, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे श्याम है, पापात, जुगुप्सते, जुगुप्सते। अब यहां पर देखो, श्याम है, पापात, जुगुप्सते, श्याम पाप से घृणा करता है। तो किससे घृणा कर रहा है? पाप से कर रहा है, तो पाप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही राम है, रावण है, धर्मार्थ, विरमति। तो रावण धर्म से रुकता है, मतलब धर्म नहीं करता है, धर्म करने से रुक जाता है। तो रुकने का जो कारण है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। प्रमाद, सह अध्ययनात्, अध्ययनात् प्रमादयति। वह अध्ययन से प्रमाद करता है, आलस करता है या असावधानी रखता है। तो जो प्रमाद करने का कारण है वो क्या है? अध्ययन करना। तो इस अध्ययन में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? पंचमी विभक्ति। मतलब ये शब्द हमें कहाँ देखने हैं? वाक्य में। अगर जुगुप्सते, विरमति, प्रमादयति ये वाले शब्द दिख गए तो ये समझना है कि इसमें अपादान संज्ञा है और अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति है, मतलब अपादान कारक का ये वाक्य है। ये सीधा सीधा हमें समझना है। तो आज हमने कितने सूत्र पढ़ लिए हैं? 3-4 सूत्र पढ़े हैं। इन सभी को आप वापस एक बार तो देखना ही है। समझ में अगर नहीं आता है तो दोबारा देखना है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में लिखना जो भी समझ में नहीं आया उस बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो समझा दिया जाएगा, ठीक है। और शेयर विद सब्सक्राइब ये तो करवाना ही है, ठीक है। शुभ दिन, धन्यवाद।